Assalamu alaikum, class 7, book Miracles of Science. Today in our lecture the chapter number is 8, transmission of heat. ट्रांसमिशन ऑफ हीट कि हीट कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग. Matter is made up of tiny particles. These may be atoms or group of atoms called molecules. कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. इसमें जो है एटम्स हो सकते हैं और फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं. दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. ये क्या करते हैं, हरकत करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अ मेटल बार दे आर वाइब्रेटिंग इफ़ द बार अब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी. कि एक मेटल बार में वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं जो ही जो है हीट अब्जॉर्बर्स हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं. द टेम्परेचर राइजेस एंड द पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर. कि जो ही वहाँ टेम्परेचर राइज करता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी राइज करती है और काइनेटिक एनर्जी राइज करने से क्या होगा कि वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं. द टेम्परेचर राइजेस एंड द पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर. कि टेम्परेचर बढ़ता है और मॉलिक्यूल्स जो है उनके वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं. द पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ बार इंक्रीजेस. कि पार्टिकल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उसकी बढ़ाई जाती है. इफ़ द बार कूल्स डाउन इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज. और जो ही उसको ठंडा किया जाए बार को तो उसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है. हीट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हीट क्या है, एक ऐसी अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है जो गर्म से ठंडी चीज़ की तरफ मूव करती है. When an object is heated, its molecules gain energy. जो भी एक ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं, स्टार्ट मूविंग फास्टर, और वो बड़ी स्पीड से जो है मूव करना, हरकत करना शुरू कर देते हैं. एज ए वाइब्रेट. और जो ही वो वाइब्रेट होते हैं दे बम्प इनटू ईच अदर एट अ फास्टर रेट. वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर जो है बम्प करते हैं बड़ी जल्दी ताकि वो फास्टर रेट से मूव कर सके. पुश द पार्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ देम. पार्टिकल्स को उनके सामने जो है इन फ्रंट ऑफ देम मूव करवाएं. और जो ही वो पार्टिकल्स मूव करेंगे एज ही मूवमेंट कंटिन्यूस ही ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अदर. और जो ही ये मूवमेंट कंटिन्यू करेगी तो हीट ट्रेवल करेगी एक एंड से ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड तक. The greater the temperature difference, the greater will be the flow of heat from the hotter object to the colder object. क्या होगा कि जो ही जो है हीट एक गर्म चीज़ से ठंडी अशिया की तरफ मूव करेगी, क्योंकि वो क्या है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है. नेक्स्ट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. हम कंडक्टर्स तो स्टडी करते हैं कि कंडक्टर्स क्या हैं, जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जो ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे उनको हम कंडक्टर कहेंगे, और जो कंडक्ट नहीं कर सकते उनको हम इंसुलेटर्स कहेंगे. कि मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, कॉपर दैट अलाउ हीट टू ट्रैवल ईजीली थ्रू दैम. कि ऐसे मटेरियल्स जो उसमें आयरन हो सकता है, स्टील हो सकती है और कॉपर हो सकता है, ये ऐसे मटेरियल हैं जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं हीट को उसमें से ट्रांसफ़र हो. और जो ही हीट उनमें से ट्रांसफ़र होती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है. कि ये अच्छे कंडक्टर्स हैं, इनमें से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है. ऑल सॉलिड्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ हीट. मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से जो है हीट पास ना हो उनको हम क्या कहते हैं, ये कौन से इंसुलेटर्स हैं, कि इनको हम इंसुलेटर्स कहेंगे. कि इनमें से क्योंकि वो जो है उसमें हीट जो है वो पास नहीं हो सकती, और जब हीट ही पास नहीं होगी तो उसमें उसको हम कंडक्टर कैसे कहेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद. और जो ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की गैर मौजूदगी में वहाँ क्या है, हीट फर्दर पास आउट नहीं होगी. Materials like rubber, wood, plastic and glass
डू नॉट अलाउ हीट टू ट्रैवल थ्रू दैम, कि मटेरियल जिनमें ग्लास हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, कि ये सारे मटेरियल्स क्या हैं कि इनमें से हीट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो सकती। और जो ही हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती तो हम क्या कहेंगे, ये गुड कंडक्टर्स नहीं है, ये बैड कंडक्टर्स हैं, क्योंकि इनमें जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और जो ही हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी तो हम इनको कंडक्टर्स नहीं कह सकेंगे। नेक्स्ट इज एयर ऑल्सो एक्ट्स एज ए इंसुलेटर व्हेन ट्रैप्ड, कि एयर क्या है, खुद एक इंसुलेटर है जो ही वो ट्रैप की जाती है, और जैसे ही वो ट्रैप हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि जब इसकी हीट जो है हमने ट्रैप कर ली। बर्ड्स कीप वार्म इन विंटर बिकॉज द हीट ट्रैप्ड इन ए फीजर्स एक्ट एज ए इंसुलेटर, कि बर्ड्स क्या करते हैं, वो गर्माहट जो है सर्दियों में क्या करते हैं, जब हीट अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं तो हीट अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, वो फर्दर एज ए इंसुलेटर एक्ट करते हैं, कि हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। और जैसे ही वो एज ए इंसुलेटर वर्क करेंगे तो हम कहेंगे, इनको क्या कहेंगे कि ये क्या है, इंसुलेटर, क्योंकि जो परिंदे हैं ये अपनी जो हीट है जो इसको ट्रैप कर लेते हैं, जो ही ये एयर को ट्रैप करते हैं तो हीट इसमें से कंडक्ट नहीं हो सकती, और वो सर्दियों में भी उनके पर एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। द फार ऑफ एनिमल्स लाइक बियर्स एंड लिविंग इन द नॉर्थ पोल, कि जो फार होती है, कि जो फार होती है, जैसे बियर्स की फार होती है, इनको जो है ये एज ए नॉर्थ पोल में एक्ट करते हैं, कि ये एज ए इंसुलेटर एक्ट करेंगे। एयर ऑल्सो एक्ट एज ए इंसुलेटर व्हेन ट्रैप्ड, कि एयर क्या करेगी, वो भी तब ट्रैप होती है तो एक इंसुलेटर कहलाती है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन, सबसे पहला मेथड कंडक्शन। हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स बाय कंडक्शन इफ़ वन ऑफ द मेटल स्पून इज डिप्ड इन हॉट वाटर, कि अगर एक जो है मेटल का स्पून जो है गर्म पानी में डुबो दिया जाए, द अदर एंड हीट आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, तो दूसरा हिस्सा भी जो है वो कुछ देर बाद गर्म होगा। दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल एट डिप्ड एंड गेन एनर्जी फ्रॉम द हॉट वाटर, कि ये कैसे होगा कि जो डिप्ड एंड होता है वो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो पार्टिकल से लेगा, उससे लेगा जो इसका एंड डिप होगा, क्योंकि जो एंड डिप्ड होगा उससे ही एनर्जी फर्दर ट्रांसफ़र होगी। दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स एट द डिप्ड एंड गेन एनर्जी फ्रॉम द हॉट वाटर, ये कैसे होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं डिप्ड एंड के वो गेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम द हॉट एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं, एंड पुश द पार्टिकल्स क्लोज दैम, और उनको पार्टिकल्स को करीब तरह पुश करते हैं। ऑन गेनिंग एनर्जी दीट पार्टिकल्स आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, कि एनर्जी गेन करने के बाद ये पार्टिकल्स क्या हैं, कि ये क्या होगा, उसके मसला होगा। नेक्स्ट इज इन दिस वे हीट फ्रॉम द वार्मर पार्टिकल्स ट्रेवल्स टू द कूलर मॉलिक्यूल्स एंड द अदर एंड ऑफ द स्पून हीट्स अप, कि इस तरह क्या होता है कि जो ही वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो वो हीट एंड से कूल एंड की तरफ वाइब्रेट करेंगे, और जैसे ही वाइब्रेट करेंगे और जैसे ही वो फर्दर वाइब्रेट करेंगे और जैसे ही वो फर्दर वाइब्रेट करेंगे तो उनको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, पुअर कंडक्टर्स, लाइक लिक्विड गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज दैट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि लिक्विड और गैसेज क्या हैं, ये पुअर कंडक्टर्स हैं। पुअर कंडक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि इनमें जो है वो फर्दर नहीं हो सकता, और जो ही इसमें फर्दर नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा कि ये क्या है, ये फर्दर इसमें नहीं आ सकते।
नेक्स्ट इज when heated their vibrating molecules do not collide so often with the neighboring particle कि जो ही हीट किया जाए तो वो फर्दर कोलाइड नहीं होते, और जो ही वो फर्दर कोलाइड नहीं होंगे तो फर्दर कोलाइड होने के साथ साथ हम क्या कहेंगे कि जैसे ही हम इसको कोलाइड नहीं करेंगे तो ये आपस में जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और जैसे ही उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी तो हम कहेंगे ये कंडक्टर भी नहीं है। देयरफॉर हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस वेरी स्लोली, और हीट जो है वो बड़ी स्लोली ट्रांसफ़र होती है। सॉलिड्स डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, ईच पार्टिकल मूव्स अराउंड इट्स फिक्स्ड प्लेस इन अ फ्रेमवर्क, कि एक फ्रेमवर्क में जो है सॉलिड जो है वो जो है अपनी मॉलिक्यूल जो है फिक्स होते हैं, लेकिन देखें लिक्विड्स में मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा स्पेस मौजूद है, इसलिए वो आपस में कोलाइड नहीं कर पाते। लेकिन जब भी हम गैसेस की तरफ देखें तो गैसेस है मोस्ट हीट एनर्जी, कि गैसेस में ज़्यादा हीट एनर्जी मौजूद होती है, और जो ही गैसेस में ज़्यादा हीट एनर्जी मौजूद होगी तो पार्टिकल्स जो हैं वो बड़ी जल्दी जो है वो बड़ी क्विकली और फास्टली मूव करेंगे एक ही किसी भी डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज applications of conduction. Cooking pots and pans are made up of metal so that heat from the stove fire is quickly conducted to the food being cooked in them. कि कुकिंग पॉट जो होते हैं, जो बर्तन होते हैं जिसमें हमने क्या किया वो मेटल से बनाए हो जाते हैं ताकि जो हीट जल्दी से उनमें ट्रांसफ़र हो जाए और जल्दी से खाना जो है वो पक सके। दी हैंडल्स ऑफ द कुकिंग पॉट्स आर पैन आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक, लेकिन जो उनके साथ पकड़ने वाली जो उनकी जो हैंडल्स होते हैं उनको जो है प्लास्टिक से या वुड से बनाया जाता है, क्योंकि उनमें जो है हीट पास ना करे, और जो ही उनमें हीट अगर पास करेगी तो वो क्या होगा, वो डैमेज करेगी ह्यूमंस को और हमारे हाथ जो हैं वो जल जाएंगे। Heat from an iron is conducted to any clothes placed under it, which it easy to iron out the wrinkles and make them crisp and neat. कि जो इस्त्री होती है उसमें क्या होता है, उसमें भी यही होता है कि वो हीट जो है कंडक्ट करती है, और जो ही हीट कंडक्ट होती है तो वो कपड़ों में जाती है, और कपड़ों के जो बाल होते हैं उनमें जो कपड़े होते हैं बाल होते हैं वो सीधे और साफ सुथरे हो जाते हैं इस्त्री करने से। हीटिंग पैड्स आर यूज टू गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन ऑफ एक्टिंग बैक एंड लेग मसल्स, कि हीटिंग पैड्स होते हैं जिसमें हम बॉइल्ड वाटर डाल के तो क्या करते हैं उससे जो है जब जहाँ भी चोट लगी हो या दर्द वगैरह हो तो उससे उसको आराम गर्माहट पहुँचाते हैं हम उस बॉडी के हिस्से को। Firefighters wear specially designed clothes made up of an insulating material कॉल्ड फाइबर ग्लास, कि जो फायर फाइटर होते हैं आग बुझाने वाले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फाइबर ग्लास के जो है कपड़े पहने होते हैं जिनसे जो है आग इनको छू भी नहीं सकती और हीट क्रॉस नहीं होती। दिस प्रोटेक्ट दम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट ऑफ फायर्स, और यह जो है आग की बड़ी हरारत से इनको बचाती है। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। Convection occurs when heat is transferred from one part of the fluid or liquid or gas to another by the movement of the fluid itself। कि कन्वेक्शन क्या है, ये एक हीट ट्रांसफ़र होती है एक पार्ट ऑफ फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड के पार्ट तक बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ, जो कि फ्लूइड खुद ब खुद मूव करता है। द हीटिंग और कूलिंग एट ए रूम एंड हीटिंग वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन, के वो क्या है, किसकी एग्जांपल्स हैं कन्वेक्शन की। लिक्विड्स एंड गैसेस हीट अप बाय कन्वेक्शन सिंस लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपैंड व्हेन हीटेड, कि लिक्विड और गैस को हीट किया जाता है कन्वेक्शन मेथड से, और जो लिक्विड और गैस होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं हीटिंग से। दिस मेक्स देम लेस डेंस और लाइटर, ये क्या करता है उनकी डेंसिटी को कम करता है, उनके वजन को कम करता है और उनको लाइटर करता है। ड्यू टू दिस द वार्मर लेयर्स ड्यू टू दिस द वार्म This makes them less dense or lighter. Due to this, the warmer layers of a liquid or gas move upwards. कि यही वजह है कि वो क्या होगा, लेस डेंस होने से वो जल्दी वार्म अप होता है, वो जल्दी वार्म होती है लिक्विड, और लेयर्स जो मूव करती हैं अपवर्ड। द कोल्डर लेयर्स इन टर्न मूव डाउनवर्ड्स टू टेक देयर प्लेस, कॉजिंग कन्वेक्शन करंट्स टू सेट अप।
कि कोल्डर लेयर्स क्या करती हैं, वो इंटर्न मूव करती हैं डाउनवर्ड्स, और जो ही वो डाउनवर्ड्स मूव करेंगी वो टेक प्लेस करेंगी कॉजिंग कन्वेक्शन करंट्स टू सेटअप, कि वो क्या करेगी, कन्वेक्शन करंट को सेटअप करेगी। वी wear woolen clothes in winter to keep warm because wool traps air between in fiberglass fibers and does not allow the heat to transfer। कि हम जो सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं तो वो वूलन होते हैं, यानी ऊन से बने होते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि उनके अंदर फाइबर मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो हीट को गुजरने नहीं देते। Quilts and comforters also trap in air their cotton filling which does not let body heat escape। कि क्विल्ट्स और जो कन्फर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रैप करते हैं एयर को और कॉटन फिलिंग को, जो नहीं विच डज नॉट लेट द बॉडी हीट एस्केप, और जिसकी वजह से जो है वो हीट एस्केप नहीं होती। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन करंट्स इन नेचर। की कन्वेक्शन करंट नेचर में कैसे होती है। मानसून विंड्स के मानसून विंड्स क्या होती हैं। मानसून विंड हॉट एयर फ्रॉम द अर्थ राइजेज एंड कोल्ड एयर रशेज टू टेक इट्स प्लेस। कि हॉट एयर जो है वो अर्थ के ऊपर जाती है, कोल्ड एयर रश करती है नीचे इसकी जगह। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो एक हवा मूव करे तो वो क्या कहलाती हैं, वो विंड कहलाती हैं। Monsoon winds are convection current winds which blow due to the difference in temperature between the land and the sea। कि मानसून विंड्स क्या है, ये कन्वेक्शन करंट की विंड्स हैं जो क्या करती हैं, जो ब्लो करती हैं ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। जब डिफरेंस इन टेम्परेचर ब्लो करेंगे तो बिटवीन द लैंड एंड द सी, जो कि ज़मीन और समुंदर के दरमियान। Thermals, the upward currents of warm air that rises by a convection are called thermals। कि वो क्या कहलाते हैं, वो thermals कहलाती हैं। The air in the thermal can rise at a very great speed। कि जो एयर हवा होती है थर्मल में वो बड़ी स्पीड से राइज करती है। दिस कैन बी ग्रेट यूज टू ह्यूमन्स। ये इंसानों के लिए बड़ी अहम हो सकती है। बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हॉक्स, कि चीलों के लिए भी ये बहुत है और अकाबों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त साबित होती हैं। वो फ्लाई बाय ग्लाइडिंग बिकॉज दे कैन यूज़ द थर्मल एयर टू गेन वेट विदाउट यूजिंग एनी ऑफ देयर ओन एनर्जी। कि ये उनके लिए ग्लाइडिंग यानी कि ढलवान के लिए एक लंबी उड़ान लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और ताकि अपनी हाइट के बराबर, ताकि उन्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े और ज़्यादा पर ना फड़फड़ाने पड़े। Pilots of light aircraft try to avoid flying through convection clouds because the air inside the cloud is turbulent। कि पायलट जो है इनको एयरक्राफ्ट जो है ये जो बादलों के करीब से गुजरने का मना किया जाता है, क्योंकि जो एयर इनसाइड द क्लाउड होती है वो टर्बुलेंट होती है। इसका मतलब दिस मीन्स दैट इट इज़ स्विलिंग अराउंड एट अ ग्रेट स्पीड, कि वो बड़ी स्पीड से वहाँ से मूव करती है। दिस कैन मेक द एयरफ्लावर क्राफ्ट टू लूज कंट्रोल, और जिसकी वजह से जो है जंगी जहाज़ एयरक्राफ्ट होते हैं वो अपना तवाज़ुन खो बैठेंगे। लैंड एंड सी ब्रीजेस, लैंड एंड सी ब्रीजेस ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के वक्त द लैंड हीट्स अप क्विकली बाय द हीट ऑफ द सन। कि सूरज की रोशनी से क्या होता है, वो ज़मीन गर्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट द एयर अबव इट बिकम्स हॉट एज दिस एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेस। जो ही ये हवा जो है ऊपर की तरफ जाती है, ये इसकी फैलाव होता है, ये फैलती है। द कूलर एयर अबव द सी ब्लोस इन टू टेक इट्स प्लेस। क्या करे, वो इसकी एक जगह ले सके। दिस इज कॉल्ड अ सी ब्रीज, और ये क्या कहलाती है, ये एक सी ब्रीज कहलाती है। एट नाइट द सी वाटर विच हैज़ अब्जॉर्ब्ड हीट, और रात के वक्त जिसने क्या है, जब वो सी वाटर क्या करता है, वो अब्जॉर्ब करता है हीट ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के वक्त इट रिमेन्स हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम, और ये ज़्यादा देर तक जो है गर्म ही रहता है। दैन द लैंड, ज़मीन की वजह से। सो द एयर अबव द सी वहाँ सब तो जो हवा समुद्र से ऊपर होगी वो गर्म हो जाती है। इट एक्सपेंड्स एंड राइजेस एंड इन दिस वे द कन्वेक्शन करंट इज़ रिवर्स्ड। ये क्या करती है, ये फैलती है और ऊपर की तरफ उभरती है, ताकि किसकी मदद से, जब कन्वेक्शन करंट रिवर्स में जाती है। द ब्रीज नाउ ब्लोज फ्रॉम द कूलर लैंड टू द सी इज़ कॉल्ड अ लैंड ब्रीज। वो ऐसी हवा जो ठंडे इलाके से
फ्रॉम दी लैंड टू सी, जो ज़मीन से दरिया की तरफ समुंदर की तरफ बहे इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं, लैंड ब्रीज। नेक्स्ट इज ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आर फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन। ओशन करंट कैसे फॉर्म होते हैं? ड्यू टू कन्वेक्शन इन हॉट रीजन्स ऑफ अर्थ। ओशन वाटर गेट्स हॉट एंड एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइटर। क्या होता है गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि जो ज़मीन होती है उसका पानी जो है वो गर्म होता है और एक्सपैंड करके लाइटर होता है। इन कोल्डर रीजन्स वाटर इज़ कोल्ड एंड हैवी। लेकिन ठंडे मौसम में क्या होता है पानी वज़नी हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो है बर्फ़ जम जाती है। हॉट वाटर मूव्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स द कूलर रीजन। कि गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी की तरफ मूव करता है, यानी ठंडे हिस्से की तरफ मूव करता है। द कोल्ड वाटर फ्लोज बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन टुवर्ड्स द रीजन टुवर्ड्स द हॉट रीजन टू फॉर्म ओशन करंट्स। कि जो कोल्ड वाटर होता है ये फ्लो करता है सरफेस ऑफ द ओशन से टूवर्ड्स द हॉट रीजन्स, कि ये गर्म रीजन्स की तरफ मूव करता है जहाँ जो ओशन है वो करंट्स मौजूद होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ, जैसे आप इस डायग्राम में इलेबोरेट से देख सकते हैं कि ये जो पैसिफिक ओशन यहाँ ड्रिफ्ट है, फिर इक्वेटोरियल, फिर गल्फ स्ट्रीम, लैबोरेटर के रेड कलर की जो एरोज है ये वार्म करंट है और जो ब्लू कलर की हैं ये कोल्ड करंट है। कि देखिए गर्म पानी और ठंडा पानी ठंडे इलाके किस तरह जो है आपस में इंटरकोर्स होते हैं, कैसे मिलते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन इन डेली लाइफ। कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कन्वेक्शन से क्या हमें हासिल होता है। चिमनीज एंड वेंटिलेटर। चिमनीज और वेंटिलेटर्स जो हैं, चिमनीज एंड वेंटिलेटर आर द मोस्ट एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ कन्वेक्शन। कि चिमनी और वेंटिलेटर के यहाँ सबसे अहम जो है ये मिसाल है कन्वेक्शन की। दे अलाउ हॉट एयर टू राइज एस्केप थ्रू दैम। वो क्या करते हैं गर्म हवा को अपने में से गुजार के जो है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक मूव आउट करवा देते हैं। एयर कंडीशनर्स जिनको हम AC कहते हैं। एंड एयर कंडीशन गिव्स आउट कूल एयर। के एयर कंडीशन क्या कहता है हमें ठंडी हवा देता है। द कूल एयर इज़ हैवियर दैन द रूम एयर। कि ठंडी हवा कमरे में मौजूद हवा से वजनी होती है। सो इट सिंक्स एंड द वार्म एयर ऑफ द रूम राइजेस। तो ये क्या कहती है ये नीचे की तरफ उसकी सतह की तरफ नीचे जाती है और जो गर्म हवा आती है वो ऊपर की तरफ उभरती है। द एयर कंडीशनर पुल्स इन दिस वार्म एयर टू कूल एयर। वो क्या करते हैं इसी गर्म हवा को ठंडी हवा में तब्दील करता है। इन दिस वे कन्वेक्शन करंट्स आर फॉर्म्ड एंड हेल्प टू कूल द रूम। इसी तरीके कन्वेक्शन करंट बनती हैं और वो क्या करते हैं वो कमरा ठंडा करता है। नेक्स्ट इज रूम हीटर्स। द इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक हीटर दैट हीट द एयर। कि ऐसे इलेक्ट्रिक के जो एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर जो हीट करते हैं एयर विच राइजेस अप जो ऊपर की तरफ उभरते हैं। कूल्ड एयर फ्लोज इन एट द बॉटम टू रिप्लेस द हॉट एयर। कि कोल्ड एयर फ्लो करती है एट द बॉटम और रिप्लेस करती है वो हॉट एयर को। नेक्स्ट इज next is radiations. Radiation is a particular way in which energy travels. Radiation क्या है जिनको हम उर्दू में शुआएं कहते हैं। ये एक ज़रिया है एनर्जी ट्रैवल करने का। The energy travels need not to be carried by a medium such as solid, liquid or gas. एनर्जी को गुजरने रेडिएशंस को गुजरने के लिए कोई मीडियम कोई ज़रिया रिक्वायर नहीं होता।
because it can travel in space because it is not carried by moving particles which need a medium to travel in, कि इसको सफ़र करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया नहीं चाहिए होता, ये हवा में भी सफ़र कर सकती है। The earth is heated by the radiation from the sun, कि ज़मीन की जो गर्माहट होती है, जो हीट होती है, वो सन की रेडिएशन, सूरज की शुआओं से होती है। दिस हीट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस एंड रीचेस द अर्थ एज वेव्स, कि ये शुआएँ क्या करती हैं, ये हीट एनर्जी जो है स्पेस अर्थ से आती हैं और वेव थ्रू स्पेस रीच करती हैं एज ए वेव्स। सम ऑफ इट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड सम ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ में से इसमें से जो है जज़ब हो जाती हैं और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। क्लाउड्स कट डाउन दी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रीचिंग द आउट, क्लाउड्स क्या करते हैं, ये कट डाउन करते हैं हीट की रेडिएशंस जो अब्जॉर्ब होती हैं, और जो ही हम हीट रेडिएशंस की बात करेंगे कि क्या वो फर्दर जैसे ही अब्जॉर्ब होती हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग इन द सनशाइन, स्टैंडिंग इन द सनशाइन अ ब्लैक कार वार्म्स अप क्विकली दैन एनी अदर कार, कि जो ही धूप में खड़ी है काली गाड़ी जो है ये जल्दी गर्म होती है दूसरी कार की बनिस्बत। क्यों? सम सर्फेसेस आर बेटर एट स्टैंडिंग आउट और इमिटेड रेडिएशन दैन अदर, कि कुछ जो सर्फेसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करती हैं और आगे एमिट करती हैं। अ ब्लैक सॉसपैन कूल्स डाउन मोर क्विकली दैन अदर, कि एक जो ब्लैक सॉसपैन होता है वो जल्दी ठंडा होता है दूसरे सॉसपैन्स की बनिस्बत। गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन आर आल्सो गुड एमिटर्स, कि जितनी अच्छी तरह वो अब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशंस उतनी ही अच्छी तरह वो क्या करेंगे, एमिट भी करेंगे। डल ब्लैक सर्फेसेस आर बेस्ट अब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशंस, कि डल ब्लैक जो सर्फेसेस हैं ये अच्छे अब्जॉर्बर्स हैं रेडिएशंस के। They hardly reflect any radiation at all. Dull black surfaces are best emitters of the radiations. Dull black surfaces are best emitters of the radiation, कि डल ब्लैक जो surfaces हैं ये जल्दी emit करती हैं radiations, और जो ही ये radiations जल्दी emit करेंगी तो further हम क्या कहते हैं कि ये radiations further emit हो सकती हैं। Shiny and slippery surfaces are worst absorbers of radiation, कि shiny surfaces जितनी भी हैं ये जो है सबसे जो बुरी हैं अब्जॉर्ब करती हैं रेडिएशंस, और जो ही हम इनके जज़ब करने के तरीके को स्टडी करेंगे, दे रिफ्लेक्ट नियरली ऑल द रेडिएशंस दैट स्ट्राइक दैम, कि वो क्या करते हैं वो सारी रेडिएशन जो उनके साथ टकराती हैं उन सबको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। सिल्वरी सर्फेसिस आर वर्स्ट एमिटर्स, कि सिल्वरी सर्फेसिस जो हैं ये वर्स्ट एमिटर्स हैं ऑफ रेडिएशंस, के रेडिएशंस के ये सबसे बुरे जो हैं वो एमिटर्स हैं। वाइट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स हेल्प टू कीप कूल इन समर, के वाइट और जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं यानी कि हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं ये गर्मियों में ठंडा का बायस बनते हैं, क्योंकि इनमें हीट जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होती, और जो ही हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे कि इनको फर्दर हम एज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस, के रेडिएशंस की एप्लीकेशंस क्या हैं। सोलर पैनल्स इन कंट्रीज where the sun shines throughout the year, solar panels are used to heat water and even make electricity, कि सोलर पैनल्स क्या हैं मुल्कों में जहाँ सूरज जो है पूरा साल रोशन रहता है, चमकता रहता है, गर्मियाँ रहती है और उस पूरा साल सूरज की रोशनियाँ नज़र महसूस होती हैं, यानी जज़ब होती है किसी भी पार्टिकल में या कोई भी चीज़ उसकी हरारत ज़मीन तक पहुँचती है तो वहाँ सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ कीपिंग फूड वार्म, खाने को गर्म रखने के लिए। शाइनी एल्युमिनियम फॉइल हेल्प्स कीप फूड डिशेस वार्म व्हेन दे आर सर्व्ड ऑन द टेबल,
कि शाइनी जो एल्युमिनियम फॉइल्स होती हैं उनमें जो है खाना गर्म रहता है जो ही वो मेज़ पर लगाया जाता है। शाइनी केटल्स कीप देयर हीट लॉन्गर दैन दी अदर सॉर्ट्स ऑफ केटल्स एज दे रिफ्लेक्ट द हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड। कि शाइनी केटल्स कीप करती हैं हीट लॉन्गर को दैन अदर सॉर्ट ऑफ केटल्स, दूसरे केटल्स की बनिस्बत कि जो ही वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। कार सनस्क्रीन्स आर प्लेस्ड इनसाइड द विंड स्क्रीन ऑफ द कार्स। कि सनस्क्रीन जो है अंदर की तरफ जो होती हैं मौजूद विंड स्क्रीन की, जो रिफ्लेक्ट करती हैं हीट रेज फ्रॉम द सन। द सर्फेस ऑफ द स्क्रीन फेसिंग द सन इज पॉलिश सिल्वर टू रिफ्लेक्ट द इंफ्रारेड। कि उनकी जो सरफेस जिस पर सूरज की शुआएँ आती हैं उनको जो है सिल्वर से किया जाता है ताकि वो रिफ्रैक्ट कर सकें रेस को। ग्रीन हाउस ट्रैप हीट, ग्रीन हाउस ट्रैप कैसे करते हैं हीट को? रेडिएशन फ्रॉम द सन पासिस इजीली थ्रू द ग्लास वॉल्स ऑफ द ग्रीन हाउस, इट वार्म्स द प्लैनेट्स इनसाइड, द वार्म प्लैनेट्स आल्सो रेडिएट हीट व्हिच डज नॉट पास आउट थ्रू द ग्लास। ये क्या करती है? वार्म हीट आल्सो रेडिएट करती है कि यूँ ही जैसे हीट जज्ब होगी तो वो फर्दर रेडिएट करेगी और जो ग्लास में फर्दर तो फिर हम बिल्ड करते हैं हीट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज thermos flask. Thermos flask is a device which is used to keep the temperature of a substance fairly constant by reducing the transfer of heat that might take place by the conduction, convection and radiations. कि thermos flask एक ऐसा फ्लास्क है जिसमें हम क्या करते हैं टेम्परेचर को सब्सटेंस को फेयरली कांस्टेंट रखते हैं। किसके ज़रिए? रिड्यूस करते हैं उसकी हीट ट्रांसफ़र। जो ही हीट ट्रांसफ़र को हम रिड्यूस करेंगे तो वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। अ थर्मोफ्लास्क कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल्ड ग्लास। एक थर्मोफ्लास्क में क्या है? एक डबल वॉल्ड ग्लास है विच हैज़ ए वैक्यूम बिटवीन टू वॉल्स, इस दोनों के दरमियान खला मौजूद होती है। द इनर साइड ऑफ द वॉल्स आर शाइनी, कि जो अंदरूनी उसकी शाइनी होती है, जो अंदरूनी लेयर होती है वो शाइनी होती है लेकिन बैरूनी लेयर शाइनी नहीं होती। द माउथ ऑफ द बॉटल क्लोज विद अ कॉर्क और प्लास्टिक स्टॉपर, कि उसका जो ऊपर मुंह होता है जिससे उंडेला जाता है तो उस पर क्या है? एक जो है कॉर्क लगा होता है यानी ढक्कन सा लगा होता है। द ग्लास बॉटल इज फिटेड इनटू अ मेटालिक और प्लास्टिक कंटेनर, कि जो ग्लास बॉटल है ये एक मेटालिक या प्लास्टिक कंटेनर में होती है। हीट कैन नॉट एंटर और लीव द फ्लास्क ड्यू टू द वैक्यूम विच चेक्स कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कि हीट जो है वो उसको वैक्यूम को छोड़ नहीं सकती। द शाइनी सर्फेसिस रिफ्लेक्ट्स द हीट वेव्स, कि शाइनी सर्फेसिस क्या कहती हैं? ये रिफ्लेक्ट करती हैं हीट वेव्स को। एनीथिंग इनसाइड द फ्लास्क विल रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ भी जो है इसमें जो गर्म हो या बेशक ठंडा हो वो बड़ी देर तक इसमें ही मौजूद रहेगा। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी बॉडी की गर्माहट या ठंडक क्या कहलाती है? उसकी टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? वो इंटरनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, एक सब्सटेंस की, उस पर डिपेंड करता है। व्हेन अ बॉडी इज कोल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स मूव स्लोली, यूँ ही एक बॉडी जो है कोल्ड होती है उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो स्लोली मूव करती हैं और जैसे ही वो स्लोली मूव करेंगे तो हम उसको फर्दर क्या कहते हैं कि एज इट इज़ ये क्या है? ये फर्दर मूव करेंगे। When a body is cold, its molecules move slowly. जो है एक बॉडी जो है वो ठंडी होती है, इसके मॉलिक्यूल्स आहिस्ता सफ़र करते हैं। When it is heated, its molecules begin to move faster, कि जो ही ये गर्म होता है इसके मॉलिक्यूल्स जल्दी मूव करते हैं। As these molecules move, they begin to vibrate and bump into each other. जो ही इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वाइब्रेशन पैदा होती है तो एक दूसरे के ऊपर बम्प्स करते हैं। In doing so, they push each other apart, and that is how the change of state in a substance occur. इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक दूसरे से ऊपर जाते हैं और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस अकर करती हैं। From solid to liquid and from liquid to gas. Solid से liquid की तरफ और liquid से gas की तरफ। This also explains the expansion of solid, liquid, gas on heating. ये क्या करें? ये एक्सपैंड करती है solid को, liquid को और gas को हीटिंग पे। Next is a capillary tube. A capillary tube which has a wide bulb at one end. The capillary tube is partially fitted with a mercury or alcohol and is sealed. कि कैपिलरी ट्यूब क्या है? इसके एक बल्ब सा होता है इसके एंड पे और इस पे जो है
मरकरी या अल्कोहल फिल करके सील किया जाता है। देयर इज़ अ ग्लास आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब विच हैज़ अ स्केल मार्क्ड ऑन इट। इसके बाहर वाले ग्लास पे जो है वो स्केल बना होता है, यानी मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। व्हेन द बल्ब इज हेल्ड क्लोज टू द बॉडी हुज टेम्परेचर इज टू बी चेक्ड, द लिक्विड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एक्सपैंड्स एंड इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द स्केल। कि जो ही एक ऐसी गर्म बॉडी यानी गर्म जिस्म की तरफ इसको किया जाता है तो इस पर जो मरकरी फिल होता है वो एक्सपैंड करता है, और जो ही वो एक्सपैंड करेगा वो एक मेजरमेंट पे आके रुकेगा, और जिस मेजरमेंट पे वो आके रुकेगा तो हम क्या कहेंगे इतना इस बॉडी में टेम्परेचर है। Temperature scale, Celsius scale. The most commonly used scale is marked from 0 degree Celsius, the temperature at which pure ice melts, to 100 degrees, the temperature at which water boils at the atmospheric pressure of 760 mm of mercury. कि सेल्सियस द मोस्ट कॉमनली वाटर यूज के सबसे कॉमनली जो यूज़ ये है कि सब इस ये जो टेम्परेचर है सबसे कॉमनली यूज़ होता है, तो ये इसमें जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है वो आइस से मेल्ट करती है। कि 0 डिग्री टेम्परेचर क्या है, इसमें जो है वाटर जो है वो आइस फॉर्म होता है, और जो ही इसमें 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होने पर टेम्परेचर जो है इसमें बॉयल करता है। Fahrenheit scale. The scale is marked from 32 degree Fahrenheit to 212 Fahrenheit. The boiling point of water. Kelvin scale. This scale is used in scientists, but temperature is measured in degree kelvins. Its lower point is marked as -273 degrees Celsius, which is the coldest possible temperature. It is also called absolute zero. This is because it is a temperature at which the movement of the molecules is the minimum possible. Since the movement of molecules can be reduced any further, the temperature cannot fall lower than this. कि केल्विन स्केल क्या है, ये ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो लोअर हम पॉइंट मार्क करते हैं वो -273 डिग्री सेल्सियस है, और ये कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। Mercury thermometer. A mercury thermometer contains mercury which expands and contracts with the rise of the and fall of the temperature. The clinical thermometer is a mercury thermometer and is used to measure the temperature of the human body. कि mercury thermometer क्या है, ये expand करता है और contract करता है with the rise and fall of the temperature. The clinical thermometer is a mercury thermometer and it is used to measure the temperature of the human body. It cannot be used to measure temperatures below -39 degrees Celsius because mercury solidifies temperature is this. कि -39 डिग्री पे क्या होता है, मरकरी जो है वो सॉलिड बन जाता है, इसलिए ये वहाँ पे मेजर नहीं करता, उससे ऊपर जितना भी टेम्परेचर होगा ये मेजर कर सकता है। नेक्स्ट इज अल्कोहल थर्मामीटर। An alcohol thermometer contains alcohol. It is cheap and easy to use. कि alcohol thermometer क्या है, ये बहुत सस्ता है और आरामदेह है यूज़ करने की। It can measure very low temperatures because alcohol can solidify even at -115 डिग्री सेल्सियस। कि बड़ी जल्दी हम इससे बड़ा लो टेम्परेचर, बड़ा हल्का टेम्परेचर भी इसमें बड़ा जो कम टेम्परेचर होगा वो भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल ये है ये सॉलिडिफाई नहीं होता -115 डिग्री सेल्सियस पर भी जाकर। It is used in laboratories, in refrigerators and deep freezer. ये ज़्यादातर लेबॉरेटरी और रेफ्रिजरेटर में और डीप फ्रीजर्स में यूज़ होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। दिस इज यूज टू रिकॉर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एट एवरी प्लेस एवरी 20 हावर। हर 24 घंटे में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बल्ब ए एंड बी। बल्ब ए इज पार्टली फिल्ड विद अल्कोहल एंड हैज़ अ वैक्यूम एट द टॉप। कि इसको आधा फिल किया जाता है और इसके थोड़ा सा ऊपर जो है हवा मौजूद होती है। A U shaped tube filled with mercury attached to the bulb। एक U shape जो मरकरी से भरी हुई उसके साथ अटैच की जाती है। Indices X and Y are attached with the springs to the top of the mercury column। Temperature scales are marked on both arms of the U shape। कि टेम्परेचर स्केल दोनों आर्म्स पे मार्क किया जाता है और X Y स्प्रिंग्स के साथ जोड़े जाते हैं। The expansion and contraction of the alcohol due to the rise and fall in temperature indicates the maximum temperature on the scale। कि इसमें जितना उतार और चढ़ाव आएगा वो क्या बताएगा कि ये क्या है, ये उसका टेम्परेचर है। नेक्स्ट इज मूव ऑन टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। दिस वाज द रीडिंग ऑफ योर चैप्टर नंबर 8 transmission of heat। Now we will move out towards the exercise। First of all, in exercise you have choose the correct answer
The transfer of heat energy by vibration of particles is called conduction, convection, radiation, heating. The particles in which the hotter region move to the colder region when heat energy travels. Conduction, convection, radiation, cooling. Conduction. Dash are better conductors than fluids, solid, liquid, gases, insulators. Gases. Which one of the following is the best conductor of heat? Copper, glass, air, water. Copper. Heat travels from one end of the iron ore to the other end by conduction, convection, radiation, filtration. Conduction. Water is a dash conductor of heat. Good, bad, quick, very good. Bad conductor. Liquid and gases are dash of heat. Good conductors, poor conductors, bad insulators, emitters. Poor conductor. Hot air moves downwards, upwards, forwards, backwards. Upwards. Which of the following correct statement is T? Convection current can take place in liquid. Convection current take place in vacuum. The convection current can be present in gas, land and sand breeze formed due to convection. Convection current take place in a vacuum. The sun heats up the earth. Conduction, convection, radiation, reflection. Radiation. Next is question answer of this unit, transmission of heat. Move towards the question answer. Science class 7, transmission of heat. Question answers. First one question is, what is meant by heat transfer? What is meant by heat transfer? Heat is the amount of energy that flows from a hotter object to colder object, which moves from a hotter object to a colder object. When an object is heated, its molecules gain energy and start moving faster. As they vibrate, they bump into each other at a faster rate, and push the particles in front of them. As this movement continues, heat travels from one end of the object to other. From one end of the object to other. Next is question number 2. B. What is an insulator? Answer: materials which do not allow heat
to flow through them are called insulators. Birds keep warm in winter because of air trapped in their feathers act as insulators. Next is question number 3. What are 3 methods of heat transfer? What are 3 methods of heat transfer? Conduction, convection, radiation. Conduction, convection and radiation. Next is conduction. Heat can travel through solids by conduction. If one end of the metal spoon is dipped in hot water, the handle and up after a short while. Next is convection. Convection occurs when heat is transferred from one part of a fluid to another by the mode of the fluid itself. The heating and cooling of a room and heating water are examples. Examples of conduction. Radiation. Next is radiation. The earth is heated by the heat radiated by sun. This heat travels through space and reaches the earth as waves. Some of its absorbed and some of its reflected back, and some of it is reflected back. Next is
Question 4. Explain what causes land and sea breeze. Explain what causes land and sea breeze. During the daytime, the land heats up quickly by the heat of the sun. As a result, the air above it becomes hot. As this air expands and rises, the cooler air above the sea blows in to take its place. This is called sea breeze. This is called sea breeze. Next is at night, the sea water which has absorbed during the day remains hot for a longer time than the land, and so the air above sea warm up. The breeze now blows from cooler land to the sea and is called land breeze, Next is question number 5. How does the temperature of a liquid in a thermos flask remain the same for a long time? Remain the same for a long time. Answer: the thermos flask is a device which is used to keep the temperature of a substance fairly constant by reducing the transfer of heat that might takes place by conduction, convection and radiation. Conduction, convection and radiations. Next is question number 6. Explain the radiation
explain the radiation of heat. Answer: radiation is a particular way in which energy travels. This energy needs not to be carried by medium such as solid, which not be carried by medium such as solid, liquid and gas. It can travel in space because it cannot carried by moving particles which need medium to travel in. This was your last question of the chapter number 8. Next is convert the following temperatures Celsius to Kelvin. Convert the following temperature Celsius scale into Kelvin scale. कि सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 है तो हमने इसको केल्विन में चेंज करना है, तो सेल्सियस में हम +273 करेंगे. जैसे सेल्सियस हमारे पास 0 है, इसमें हम 273 प्लस करेंगे तो वो 273 केल्विन हो जाएगा. नेक्स्ट इज बी. हमारे पास 100 सेल्सियस मौजूद हैं, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. सेल्सियस +273, 100 + 273 will be equal to 373 Kelvin. C 180. देन केल्विन में चेंज करने के लिए सेल्सियस +273, 180 + 273 is equal to 453 Kelvin. 453 Kelvin. Next is D -173. Then Kelvin is equal to -173 + 273 is equal to 100 Kelvin. कितना होगा? ये 100 केल्विन होगा. और ये था आपका फार्मूला कि जिसके ज़रिए हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं. और ये था आपका यूनिट नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट, बुक मिरेकल्स ऑफ साइंस, क्लास 7. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.